हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं और बहुत खुश है। आज फिर से एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज अभी बज रहे हैं 9 और अभी कुछ देर पहले ही पता चला जो आंटी आज काम पे नहीं आएगी। अंकल को भेजे थे बोलने के लिए, तो उनके घर में आज कुछ पूजा है। हमको कल बोल के गई थी जो आएंगे झाड़ू पोछा कर देंगे, ज़्यादा बर्तन वगैरह मत रखना। तो ठीक है, वैसे भी बर्तन मेरा कम ही होता है, कुछ ही तो बर्तन है, उसी को लेकर काम करना पड़ता है। इस वजह से तो हम रिधि को लेकर खेल रहे थे, यहीं पे बेड में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकाले थे। ठंडी ठंडी हवा चल रहा है सुबह सुबह, इसीलिए। तो फिर मम्मी आके बोली जो नहीं आंटी नहीं आएगी आज, तो चलो घर का काम जो है अब लग पड़ते हैं घर का काम में। चलिए, एक युद्ध शुरू होता है घर का काम, मतलब सारी चीज़ें धोना वगैरह। और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी जुकाम हो रखा है। आप सभी को आवाज़ से पता चल रहा होगा जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम है। रात को बहुत दिक्कत हो रहा था सोने में, लेकिन क्या करें, अगर आंटी नहीं आएगी तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। भले ही हम पोछा ना लगाए, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा। इसीलिए तो चलिए चलते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं, झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद हम जो है नाश्ता करेंगे, खाना, और उसके बाद नहाएंगे, फिर लंच तैयारी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, आज का दिन आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं। आंटी तो आज आई नहीं है इसीलिए, और मौसम थोड़ा सा ठंड हो रखा था, इसीलिए हम पतला सा जो हुडी है वो पहन लिए हैं। और उधर छत से जेठानी जी कुछ बातें कर रही थी, तो उनसे मैं बात कर रही थी। ये और बर्तन को साफ़ करके मैं यहाँ पर धूप में रख रही हूँ, ताकि ये जो है पानी एकदम से सूख जाए। क्योंकि घर के अंदर जहाँ ये जो बर्तन का जो आपका टोकरी रखा हुआ है उसमें आके रखते हैं, तो पानी इधर उधर गिरता है, तो रिधि इधर उधर घूमती है तो गिरने का डर रहता है। इसीलिए तो बर्तन वगैरह साफ़ करके वहाँ पर ही हम रख देते हैं। घर में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर घर के अंदर लेकर आते हैं। तो हम पहले रसोई घर से शुरू करते हैं झाड़ू पोछा करना। और ये सारी चीज़ें, मेरा सब कुछ सेटिंग नीचे ही है, अभी ऊपर नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो रहते नहीं हैं, इसीलिए तो हम लोग तो वहाँ का हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहीं पे रहते हैं, तो यहाँ पर रहना कम ही होता है। अभी ये कुछ दिन से है, इसीलिए यहाँ पर बर्तन वगैरह निकाले, फिर जाएंगे तो फिर इसे समेट कर रख कर चल जाएंगे। और खाना पीना तो कभी ये मेरे यहाँ बनता है, कभी जेठानी जी के वहाँ बनता है। तो इस तरह से जो है हम लोग अगर रहते हैं तो घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे। और रिधि का आज जो हागिस ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो भी आ चुका है, तो फ़ोन किए थे हस्बैंड जो जाके बाहर ले लो। तो फिर हम काम कर रहे थे, तो जो है हम जेठानी जी को बोल दिए हैं, और जो मेरा जेठ जी की बेटी है उसे भी बोल दिए आएगा तो ले लेना। तो वो लोग उस घर में ही ज़्यादातर डिलीवरी होता है, वो जो है डायरेक्ट होता है जो ये इनका घर है। तो इसीलिए ये जो है नया घर है कि सभी को पता नहीं है, इसीलिए उसी घर में डिलीवरी कर देते हैं, हम बाद में ले लेते हैं। तो रिधि जो है पूरे घर को इधर उधर मैश कर देती है। बिस्तर तो आपका 1 मिनट ठीक नहीं रहता है, जब भी ठीक करो वो तो घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे। और यहीं पर हम हंस रहे थे, जो जेठानी जी का बेटी जो है वो पार्सल देने के लिए आ गई थी। ये तो इतना बड़ा घर झाड़ू पोछा करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और रिधि जब रहती है तो ये होता नहीं है, तो रिधि को हम उस घर में देख कर आ गए हैं। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें काम वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह सूख गया है, तो हम उसे घर के अंदर लेके आ रहे हैं। आज सिर्फ झाड़ू लगाए हैं, जो है पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो है पता हमको चला काफ़ी लेट से, जो आंटी नहीं आएगी ये काफ़ी लेट से पता चला, जिस वजह से बस झाड़ू वगैरह करके बर्तन साफ करके हम
लिए हैं। नहाने के बाद नहाने से पहले दीदी को उस घर में देखा है मम्मी के पास, मम्मी को बोले आप संभालिए। तो नहा लिए हैं, राइस भी चढ़ा दिए हैं गैस में। राइस कब तक कुक होगा, क्योंकि राइस पहले चढ़ाते हैं कि बेटी को भी खिलाना पड़ता है इसीलिए। तो हम थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। तो मेरे स्किन केयर रूटीन में क्या है आप मेरे साथ शेयर करते हैं आज। तो सबसे पहले स्किन केयर रूटीन में है मेरा ये जो है टोनर है एस्ट्रोजन का ऑयल। इसे जो है मैं थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ अपने स्किन में, या फिर जिस दिन मन होता है उस दिन रोज़ वाटर भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये दो चीज़ है, दो चीज़ को मैं अल्टरनेटिव डे पर यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले इसे यूज़ करते हैं। इसका जो स्मेल जो है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये जो है मेरे स्किन में बहुत अच्छा से काम करता है, इसीलिए इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से क्या होता है, मुझे एलर्जी है तो तुरंत मेरा जो है छींक आने लगता है, नाक बंद होने लगता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन इससे और एक बेनिफिट होता है, जो जितने भी गंदगी वगैरह होता है वो सारी चीज़ें, देखिए नहाने के बाद भी आपकी स्किन में थोड़ा बहुत डर्ट्स पोल्यूशन रह ही जाता है, आप कितना भी स्किन केयर कर लें, वो जो है इस तरह से टोनर से ये जो है हट जाता है। तो हर एक जगह में होता है हम लोग का हाथ ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तो उन सारी जगहों के गंदगी को निकालने के लिए तो हम हर रोज़ स्क्रब नहीं करते। तो देखिए ये जो हल्का फुल्का जो भी गंदगी था गले में वो निकल गया है अच्छे से। तो इससे थोड़ा सा टाइम देंगे, 1 से 1.5 मिनट या फिर 30, अभी तो गर्मी का दिन आ रहा है तो 30 सेकेंड या 30 सेकेंड में ही ये जो है आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये इसमें एक कूलिंग इफेक्ट होता है, बहुत ही जो अच्छा लगता है, एकदम ठंडक ठंडक। तो ये जो है समर के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ VLCC का सनस्क्रीन, ये SPF 30 वाला। विंटर हो या फिर समर हो, दोनों समय में हमें क्या करना होता है, सनस्क्रीन अप्लाई करना ही पड़ता है। अगर आप सोचते हैं अभी तो विंटर का मौसम है, सनस्क्रीन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दें जो विंटर के मौसम में ही हम लोग ज़्यादातर धूप में रहते हैं, तो इसीलिए विंटर के मौसम में भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर ठंड लगती है तो हम लोग थोड़ा सा धूप सेकने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, इस वजह से तो सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लेना चाहिए। तो ये जब तक थोड़ा सा स्किन में एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा हम लिप बाम लगा लेते हैं। तो लिप बाम के लिए वैसलीन ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं नहाकर पूजा कर रही हूँ। वैसे तो पूजा मेरा सुबह सुबह जेठ ही कर देते हैं, या फिर मेरा जेठानी जी की बेटियाँ हैं सब वो कर देते हैं, लेकिन आज जो है हम ही कर रहे हैं, क्योंकि एक गई है कॉलेज, एक गई है स्कूल, और जेठ जी अभी जो है चावल वितरण कर रहे हैं, इसीलिए तो आज पूजा मैं ही कर रही हूँ। तो मम्मी जी सुबह सुबह फ्रूट्स वगैरह कट करके भोग के लिए हम मेरे यहाँ रख के चल जाती है। तो बस हम सुबह नहीं, ये तो लगभग 11:30 बज रहा होगा, और तब हम जो है पूजा कर रहे हैं। तो भोग लगा दिए, फूल वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं।
और यहाँ पर दिया बाती कर लेंगे, बस पूजा हो जाएगा। और पूजा का रूटीन बहुत सिंपल सा ही होता है। अगर कुछ जो है त्यौहार वगैरह होता है तो उस दिन थोड़ा सा जो है पूजा का रूटीन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मल डेज़ में इसी तरह का पूजा का रूटीन होता है। बस पूजा कर लेंगे, उसके बाद लंच बनाएंगे, दीदी को जो है नहलाएंगे, उसके बाद खाना वाना खिलाएंगे। तो ये था आज का मेरा रूटीन। इन आशा करती हूँ ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।